यूपी में हमें पीएम भी चाहिए, बिहार में हमें सीएम भी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सिर्फ एक बार अंतिम रूप से जो बिहार का भी टैगलाइन है, जो सभी पार्टियों ने अपनाया है, और वो नीतीश कुमार के बारे में। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमें दिल्ली की भी सरकार चाहिए, बिहार के लोगों को बिहार की भी सरकार चाहिए। सिर्फ अंतिम टैगलाइन है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये एक बार मेरे साथ दोहराइए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज जो आपका समीकरण है, अटूट संबंध जो आपने दिल्ली में एनडीए की सरकार को जिस खूबसूरती के साथ आप बिहार में लेकर हमारे बीच में आए हैं, अगली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की होगी और देश में आपके नेतृत्व में बिहार बढ़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करते हुए, छपरा की धरती पर आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी को। साथियों, आज इस सम्मानित मंच पर मौजूद देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर तमाम हमारे प्रत्याशीगण, मौजूद इस सम्मानित मंच पर तमाम वरिष्ठ सांसदगण। साथियों, आज जब यहां आप लोगों के बीच हम मौजूद हैं, आप सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और ये विधानसभा के चुनाव तय करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। साथियों, ये समय है अपने अगले 5 साल को संवारने का। पिछले 10-12 दिनों में जब से नामांकन शुरू हुआ है, जहां जहां भी मैं जा रहा हूं, जहां जहां पे भी हमारी नामांकन सभाएं, चुनावी सभाएं, या इस दौरान जिस तरीके से त्योहार आए, दिवाली पे मुलाकातें हो या छठ महापर्व के दौरान सार्वजनिक मंचों पे जाना हो, जहां जहां पे भी जाना हुआ है और जो रुझान मिल रहे हैं, उससे एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो देश में, तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पर जब इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बने, ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आती है। जिस भी विधानसभा से आप आते हैं, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि आप अपनी विधानसभा में ऐसे उम्मीदवार को चुनने का काम करें जो मुख्य धारा के साथ जुड़कर आपके विकास का कार्य कर सके। आप ऐसे उम्मीदवार को चुनने का काम करें जो कल को सरकार का हिस्सा बनकर आपके क्षेत्र के विकास के कार्यों को गति दे सके। एक ऐसा एनडीए का उम्मीदवार आप चुने जो कि कल को हमारे मुख्यमंत्री के साथ बैठकर आपकी क्षेत्र की समस्या का समाधान कर सके, जो कल को केंद्र में जाकर मंत्रिमंडल से मिलकर प्रधानमंत्री जी से संवाद साधकर आपके क्षेत्र के लिए बड़ी से बड़ी परियोजनाओं को ला सके। पर अगर कहीं गलती से कोई गलत चुनाव हुआ तो अगले 5 साल पुनः आप लोगों को सिर्फ बहाना सुनने को मिलेगा कि बिहार सरकार हमारा साथ नहीं देती और केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती। तो ऐसे में जब ये बात तय है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार
बनने जा रही है, तो उस एनडीए की सरकार में आपकी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला आपका विधायक सत्ताधारी पक्ष का विधायक होना चाहिए, एनडीए का विधायक होना चाहिए। साथियों, अगले 5 साल हमारे बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होने वाले हैं। पिछले साल, सवा साल में आपने देखा, जब से केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी, तब से प्रधानमंत्री जी 11-12 बार बिहार आए। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी यहां थे, आज यहां हैं, 2 दिन बाद फिर बिहार आएंगे। ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार मेरे प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके से बिहार प्राथमिकता है। साथियों, ये लंबे समय के बाद बिहार को सौभाग्य मिला है एक मजबूत और स्थिर डबल इंजन की सरकार बनाने का। और ये डबल इंजन की सरकार, जिसका नेतृत्व बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, मजबूत समर्थन जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं, और तो और इस सरकार का समर्थन आपका भाई, आपका बेटा चिराग पासवान भी कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इस डबल इंजन की सरकार की व्यवस्था को अगले 5 साल तक ऐसे ही मजबूत और स्थायी रूप से बरकरार रखें। इसीलिए आज आपसे ये आग्रह करके जाता हूं कि अपनी अपनी विधानसभा में जो प्रत्याशी आपके यहां पर मौजूद हैं, उन सबको भारी मतों से विजयी बनाकर बिहार की विधानसभा में भेजकर प्रधानमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान को आप लोग मजबूत करने का काम करें। सब लोगों का आशीर्वाद है ना? सब लोगों का आशीर्वाद है? तो एक बार जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। आपसे क्षमा चाहेंगे, धूमल सिंह जो हमारे एकमा के माननीय पूर्व विधायक हैं, उनका परिचय नहीं हो पाया। आप सबको एक बार तालियों के साथ धूमल जी का आप लोग स्वागत करें। बहुत 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 धन्यवाद। अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबों को बेसब्री से इंतजार था। भारतीय संस्कृति के प्रतिमूर्ति, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, जन जन की आवाज, भारतीय माटी के सभी गुणों को स्वयं में समेटे हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के पथ के अनुगामी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं आग्रह करती हूं कि वो मंच पर आए और हम सबों का मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मां गंगा, माता अंबिका भवानी, बाबा हरिहर नाथ के ई पवित्र भूमि के हम प्रणाम करत बानी। देशभक्त रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर के ई गौरवशाली भूमि पर रौरा सबके अभिनंदन करत बानी। वीर कुंवर सिंह जी की इस पावन धरती पर
आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन का आज मुझे सौभाग्य मिला है। इतनी विशाल संख्या में हमारी बहनें बेटियां आज हमें आशीर्वाद देने आई है। नौजवानों का उत्साह तो देखते ही बनता है। बिहार के मेरे भाई बहनों और खास करके बिहार के मेरे नौजवानों, मैं आज आपको एक गारंटी देता हूं। बिहार के मेरे नौजवानों, आज मैं आपको एक गारंटी देता हूं। आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नरेंद्र और नीतीश आपके सपनों को पूरा करने में जुटे हैं। बिहार में सुशासन से समृद्धि की यात्रा अनवरत चलती रहे, इसके लिए भाजपा एनडीए के इन सभी साथियों को विधानसभा जाना जरूरी है। और इसलिए मैं आज इन सब के लिए आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आपके पास आया हूं। मेरे पुराने साथी, मेरे मित्र राजीव प्रताप मुझे भी बता रहे थे कि कई लंबे 48 घंटों से बारिश धूम चल रही थी। एक तरफ दिवाली गई, छठ पूजा का इतना पवित्र महत्वपूर्ण त्योहार, और इतनी सारी बारिश, इसके बावजूद भी छपरा का जो माहौल मैं देख रहा हूं, वो यही कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। भाइयों और बहनों, छपरा आना अनेक प्रेरणाओं से जुड़ने जैसा है। यह धरती आस्था की भी है, आंदोलन की भी है और कला की भी है। इस मिट्टी में जादू है जो शब्दों को भी जीवंत बना देती है। भिखारी ठाकुर जी ने इसी मिट्टी की महक समाज के संघर्ष और लोक जीवन की पीड़ा को गीतों में पिरोया था। भोजपुरी और समाज की जो सेवा उन्होंने की, वो आने वाली हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। साथियों, मैं भी पूर्वांचल का सांसद हूं।
बनारसी बोलत बोलत अब हमरा के भोजपुर में कोनो दिक्कत ना होला। काफी कुछ अब समझ में आई गई बा। इसलिए साथियों, जब मैं भोजपुरी का सम्मान देश और दुनिया में देखता हूं तो गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। अभी कुछ महीने पहले ही मैं त्रिनिदाद और टोबैगो गया था। बहुत दूर है ये देश। जब मैं वहां एयरपोर्ट पर उतरा तो लगा जैसे बनारस या छपरा के घाट पर हूं। वहां के लोगों ने भोजपुरी चौताल से सबका स्वागत किया। बिहार और भोजपुरी से जुड़ा होने का गौरव अद्भुत होता है। लेकिन साथियों, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि लालटेन वाले हो, पंजे वाले हो या उनके इंडी गठबंधन के साथी, ये लोग कैसे बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं। कांग्रेस के पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक रैली में खुला ऐलान किया। ये जरा सुनिए, ये पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने पंजाब में भाषण किया और उस समय मंच पर उन्होंने तो भाषण किया, उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी जो आजकल पार्लियामेंट में बैठती है, वो जब एक बोल रहे थे कि पंजाब के लोग बिहार के लोगों को पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और ये कांग्रेस के इतने बड़े परिवार की बेटी खुश होकर के तालियां बजा रही थी। उधर तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते रहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं, और बिहार में आरजेडी क्या करती है? इतना सारा हो रहा है, आरजेडी को सांप सूंघ जाता है। और इस बार तो इस चुनाव में इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। जिन लोगों ने अपने राज्यों में बिहारियों को गालियां दी, उन लोगों को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में बुला लिया। साथियों, ये सब अचानक ऐसे ही नहीं हुआ है। ये बिहार के चुनाव में कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, और इसलिए कांग्रेस बिहार विरोधियों को
बिहार चुनाव प्रचार में ला रही है। एक उदाहरण है कि आरजेडी कांग्रेस की लड़ाई कितनी बड़ी होती जा रही है। साथियों, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी धरोहर, यही बिहार की आत्मा है। भाई, इन बच्चों से जो फोटो लाए ले लीजिए। ये कब से हाथ ऊपर करके थक जाएंगे, जरा ले लीजिए। एनडीए सरकार विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र पर काम कर रही है। जरा एसपीजी के लोग ये कलेक्ट कर ले भाई। हम धरोहर को रोजगार से जोड़ रहे हैं। आप काशी विश्वनाथ धाम या अयोध्या धाम जाइए, वहां हुए विकास के बाद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, नाव वाले, होटल वाले, खिलौने बेचने वाले, साड़ी बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले, सबकी कमाई बढ़ी है। अब यही काम हमारी सरकार यहां छपरा और आसपास के इलाकों में दोहरा रही है। भाजपा एनडीए सरकार यहां हरिहरनाथ कॉरिडोर बना रही है, गंगा घाटों का सुंदरीकरण कर रही है। आने वाले सालों में यहां श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत सुविधाएं होगी और साथ ही पर्यटन आधारित रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, हमारी सरकार बिहार की धरोहर को कैसे रोजगार से जोड़ रही है, इसका एक उदाहरण गंगा विलास क्रूज है। भाई, आपका प्यार मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए। आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर। लेकिन मेरी बात आपको घर घर पहुंचानी है, और इसलिए आप जितना ध्यान से सुनेंगे, आप जब बूथ में जाएंगे लोगों को बता पाएंगे। साथियों, एक क्रूज चलती है, गंगा जी पर चलने वाला एक क्रूज बनारस से बिहार होते हुए बंगाल तक जाता है। आजकल ये क्रूज अभी मुंगेर के आसपास के इलाके में गंगा की लहरों के साथ चलने वाला ये जहाज बक्सर से विक्रमशिला तक बिहार का गौरव दुनिया को दिखा रहा है। नदी के तट पर हमारी संस्कृति कैसे पली बढ़ी, उसके दर्शन होते हैं। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार बिहार के तीर्थों और धरोहरों की भव्यता को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रही है।